दोस्तों नमस्कार। हम एलपीएल T20 लीग का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि जीएम गाले मार्बल्स और जाफना किंग्स के बीच 5 जुलाई को शाम 7:30 बजे से रंगगिरी दाम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में वो तमाम जानकारी आपको दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। मैं वो हर रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है। इस विकेट पर स्कोर भी बनता है तो विकेट भी गिरते हैं, ठीक है। और यहाँ पर खासतौर पर पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन हाँ पेसर को थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ जाना कि हाँ इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकेंड इनिंग में हो सकता है कि बल्लेबाजी के लिए करना थोड़ा सा टफ हो जाए, ठीक है। तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जिसके बेस पर आप एक टीम बनाकर चल सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद टीम को सेलेक्ट कर दे तो वो फिर बात की बात है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। देखिए दोस्तों इस ग्राउंड पर अब तक टोटल एक ही T20 मुकाबला खेला गया है, ठीक है। नया ग्राउंड है, ठीक है। तो एक T20 मुकाबला खेला गया है जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ही वो मुकाबला जीता है और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है 160, यानी कि अगर 160 इसका एवरेज स्कोर है तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 160 टू 170 का समथिंग के स्कोर भी जा सकता है, ठीक है। 170 75 की समथिंग। अगर बल्लेबाजी थोड़ा सा डाउन रही तो यहाँ हो सकता है कि टीम 150 टू 145 150 के अराउंड भी टीमें सिमट सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको एक मैंने क्या दे दी, एक थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले बात करूंगा मैं गाले मार्बल्स की टीम की तरफ से जिनकी फॉर्म ठीक चल रही है, वो है निरोशन डिक्वेला। एलेक्स हेल्स की बात करूँ एक ठीक टच में है, ये प्लेयर काफ़ी रिस्की रहेगा, ये बहुत जो हो सकेगा तो ये अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एस अराज सिंह मिलेंगे, ठीक है। ये मेनली अगर कहें तो ये ऑलराउंडर प्लेयर है, गेंदबाजी भी करते हैं, हाँ ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। फिर आई उदाना है जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, एक ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है। और टोटली कहूँ तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है ना। उसके बाद जहूर खान कहें तो ये राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 4-5 प्लेयर हैं आप इन पर फोकस करके चलिएगा। लेकिन क्या होता है कि हम जब कुछ ड्रीम टीम में जो हम प्लेयर देखते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो अननोन होते हैं, ठीक है ना। तो वो प्लेयर कौन हो सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। लेकिन हाँ फिलहाल इनकी फॉर्म की बेस पर बात करें तो ये इनकी फॉर्म अच्छी है, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद बात करें हम जाफना किंग्स की तरफ से तो प्रथम निशांका की फॉर्म अच्छी है, अविष्का फर्नांडो की फॉर्म अच्छी है, चरित असलिंका की फॉर्म अच्छी है, धनंजय डिसिल्वा और असित फर्नांडो की फॉर्म ठीक है, ठीक है। तो ये जो 5 प्लेयर हैं ये जाफरा किंग्स की तरफ से हैं, ठीक हो गया। तो इन प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों आज क्या है कि मैं आपके लिए हर रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, करंट का रिकॉर्ड भी, लेकिन इस मैदान में नया मुकाबला मतलब नया मैदान है तो यहाँ पर T20 मुकाबले कुछ ज़्यादा हुए नहीं है, तो कोई वो रिकॉर्ड अन्य रिकॉर्ड है भी नहीं आज समझाने को, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें तो इस मैच को देखकर आपको एक छोटा मोटा आइडिया हो जाना है कि हाँ इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और हमको उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने मतलब अपने नॉलेज का भी उपयोग करके चलना होगा, ठीक है। तो देखिए इस बार ये वाला जो मुकाबला खेला गया था श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था, जहाँ श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है। स्कोर कितना बनाया 160 रन, विकेट कितने गिरे हैं 10, ठीक है। 160 रन और विकेट कितने गिरे हैं 10। देखिए कहने का मतलब ये है कि आप ये भी देखिएगा कि स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है। अफगानिस्तान 156 रन नहीं बना पाई और विकेट कितने गिरे हैं 9। तो हम एक छोटा सा आइडिया ले सकते हैं कि हाँ चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो यहाँ विकेट गिरते हैं, ठीक है। और ये संभावना तो एक संभावना हम ये लेकर चलेंगे, दूसरी हम ये मान के चलेंगे कि हो सकता है कि यहाँ 5 से 7 विकेट गिरे, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप अलग अलग सोच के साथ टीम बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 160 रन बनाए हैं श्रीलंका ने और अफगानिस्तान 156 रन बना लिया है। तो ये भले ही अफगानिस्तान 4 रन से मैच हार गई हो, लेकिन हाँ यहाँ पर ये संभावना है कि यहाँ सेकेंड इनिंग में भी जो टीम बैटिंग सेकेंड करेगी वो भी टीम जीत सकती है। तो आप अगर 2-3 टीमें बना रहे हैं तो एक टीम ऐसी बनाएगा जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही हो और एक टीम ऐसी बनाएगा जहां बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही हो। तो 2 टीमें तो यहीं पर से आपको क्लियर होगी, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा हाई स्कोर बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए स्कोर कितने 160 रन 10 विकेट, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पावर प्ले में अगर 3 विकेट गिर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक टीम हम बनाएंगे टॉप ऑर्डर 1 2 और 3, जो 3 प्लेयर होंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो जेके की टीम बैटिंग फर्स्ट करे या गाले मार्बल्स बैटिंग फर्स्ट करे, तो उनमें से टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से केवल एक प्लेयर को लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की टीम बनाएंगे एक, ठीक, और एक टीम हम बनाएंगे जहां पर हम क्या करेंगे कि 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर, या 5 या 6 में से एक नंबर के इस नंबर के प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया कि एक टीम में बनाएंगे हम 1 2 3 टॉप ऑर्डर में से इन तीनों प्लेयर में से केवल एक प्लेयर को पिक करेंगे। उसके बाद हम चाहें तो 5 नंबर 6 नंबर या 5 नंबर 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 विकेट गिर रहे हैं और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, तो एक टीम ऐसी बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं। ओके, उसके बाद बॉलिंग फर्स्ट में देखिए पेसर 8 विकेट, स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, अगर आप चाहें तो 2 पेसर रेगुलर पेसर प्लस एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, या ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कंडीशन के बेस पर तय करेंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों इनिंग में क्या है, पेसर को विकेट मिल रहा है, तो हम एक टीम में तो हम ऐसा करेंगे कि जहाँ पर हम दोनों चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर को अपनी टीम में मौका देंगे, 2 पेसर को, और एक टीम में हम क्या करेंगे जहाँ पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम चलेंगे। ठीक है ना, एक टीम में हम स्पिनर को भी मौका देंगे, यानी कि 2 पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। इस तरह का अलग अलग कॉम्बिनेशन, और किसी टीम में हम 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग का। ठीक है, अब बात आती है सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर क्या हो सकता है, चेज हो भी सकता है और चेज नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर 4 रन से मुकाबला आ रही है, बहुत ही क्लोज गया है मुकाबला, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई क्लोज गया है, तो हो सकता है कि टीम थोड़ा अच्छा खेलती तो जीत जाती, तो हम ये संभावना को भी पिक करके चलेंगे कि हाँ अगर जीत गई तो, और एक मान के चलेंगे कि टीम चेज ना कर पाए तो दोनों कंडीशन में हम टीम बनाकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इनिंग में 1 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, लेकिन अगर आपको लगे पावर प्ले में केवल 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है, तो हम एक टीम में तो ऐसा बनाएंगे जब अगर चेज नहीं कर रही होगी टीम, तो आप चाहें तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, 1 2 और 3 टॉप ऑर्डर में से क्या कर सकते हैं, 1 2 और 3 नंबर के प्लेयर में से केवल उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हम एक प्लेयर को पिक करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, या 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। और एक टीम तो हम ऐसी बनाएंगे कि 1 2 3 में से 1 5 और 6, और दूसरा हम क्या बना सकते हैं, हम टॉप ऑर्डर के प्लेयर को भी मौका दे सकते हैं। ओपनर में जिन 2 ओपनर की फॉर्म अच्छी होगी उनमें से एक को पिक करके चलेंगे, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर या 6 नंबर के इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इनिंग में अगर बात करें सेकेंड इनिंग बॉलिंग की, तो पेसर और स्पिनर, ठीक, यहाँ पर विकेट मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में तो 2 पेसर के साथ जाएगा प्लस ऑलराउंडर स्पिनर, और किसी टीम में क्या कर सकते हैं, एक पेसर एक ऑलराउंडर पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ हम जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है ऐसे मैच में हमारे लिए कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो की प्लेयर का काम कर सकते हैं। अगर मैं गाले मार्बल्स की तरफ से बात करूं तो निरोशन डिक्वेला, खासतौर पर उनकी फॉर्म अच्छी है, तो आप निरोशन डिक्वेला को पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में ड्रॉप भी करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पेसर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर को विकेट मिल रहा है और पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी है। उसके बाद उनकी तरफ से शाहान अरा सिंगे जो है उनकी फॉर्म अच्छी चली है, जो कि नंबर 6 पर आपको बैटिंग करते हुए मिलेंगे। ठीक है, 1 नंबर के बाद सीधे 6 नंबर का प्लेयर ही वहाँ फॉर्म में है गाले मार्बल्स की तरफ से। ठीक है, और अगर बीच में अगर आप किसी पर रिस्क लेंगे, वो टी सैफर्ट जो प्लेयर है उस पर भी आप रिस्क लेकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी गाले मार्बल्स की तरफ से बैटिंग में। ठीक है, अगर जाफना किंग्स की तरफ से बात करूँ तो उनकी तरफ से प्रथम निशांका की फॉर्म अच्छी है, चरित असलंका की फॉर्म अच्छी है, अविष्का फर्नांडो की फॉर्म अच्छी है, और धनंजय डिसिल्वा की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, अजमतुल्लाह उमर जई जो है एक ऑलराउंडर प्लेयर का काम कर सकते हैं, जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है अजमतुल्लाह उमर जई की। तो जाफना की किंग्स की तरफ से आप विशेष फोकस रहेगा प्रथम निशांका पर, चरित असलंका पर, अविष्का फर्नांडो पर, धनंजय डिसिल्वा, अजमतुल्लाह उमर जई के साथ भी आप जा सकते हैं, सिर्फ बल्लेबाजी सेक्शन से। ठीक है, तो ये सिर्फ बल्लेबाजी सेक्शन से बता रहा हूँ। आप किसी मैच में इन सभी को तो मौका नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ किसी मैच में सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चाहें तो प्रथम निशांका को किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं, किसी मैच में आप चाहें तो, क्योंकि चरित असलंका है, धनंजय डिसिल्वा में से भी एक को
पिक ड्रॉप और पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में। अविष्का फर्नांडो को भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के साथ आप चलिएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है बॉलर्स की। तो ऐसे मैचेज में जहाँ पर दोनों साइड से बॉलर इंपॉर्टेंट कौन हो सकते हैं, तो इस वाले मैच में क्या है, हमारे लिए ऑलराउंडर पेसर भी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे में दोनों टीमों के पास एक एक पेसर ऑलराउंडर है। गाले मार्बल्स के पास पिटोरियस, डिवाइन पिटोरियस, और जाफना किंग्स के पास है अजबतुल्ला उमरजई। तो इस मैच में आप इन दो प्लेयरों पर विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ विकेट गिर रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है कि पेसरों को पीछे मदद है। तो ये दो प्लेयर एक अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं और साथ में गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छे ड्रीम जो टीम के प्लेयर ये दो हो सकते हैं। ठीक हो गया। अगर बात करूँ बॉलर्स की, तो बॉलर्स में यहाँ पर जहूर खान है गाले मार्बल्स की तरफ से, और इसरू उडाना। ठीक है, आई उडाना जो है, दो बॉलर आपको गाले मार्बल्स की तरफ से फोकस करके चलिएगा। जाफना किंग्स की तरफ से बात करूँ तो इस वाले मैच में जैसन बेहरनड्रॉफ, वो उनकी फॉर्म उतनी ज़्यादा मतलब अच्छी तो है नहीं, लेकिन हाँ इस पिच के अकॉर्डिंग वो एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं। और दूसरा आप चाहे तो असिता फर्नांडो के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब बात करेंगे हम किसकी, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की। तो यहाँ पर बॉलर्स जो है हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। उनको आप चाहे तो दोनों इनिंग्स के बॉलर में से किसी को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, या ऑलराउंडर पेसर के साथ भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना होगा बल्लेबाजों पर, तो बल्लेबाजी के लिए अचरित असलंका हो गया। तो ये जो प्लेयर है जैसे अविष्का फर्नांडो है, ये दो प्लेयर जो है वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे चॉइस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये और अगर वहाँ से बात करूँ गाले मार्बल्स की तरफ से, तो उनकी तरफ से आपको सहान अराज सिंह, ये एक ठीक ठाक चॉइस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको समझा दी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। अगर मैं दोस्तों अगर आपको प्लेयर्स का अगर माना कोई दिक्कत हो रही होगी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको कोई भी अगर मेरे को राय देनी होगा आपको, तो आप अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो गाले टाइटंस की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे नीरोशन डिक्वेला। फॉर्म देखिए 50 रन, 47 रन, 15 रन, 25 रन, 1 रन, ये इनका फॉर्म है। और जैसी विकेट है, तो यहाँ पर पावर प्ले में आप देख लीजिएगा कि किस कंडीशन में हमको ये प्लेयर हमको लेना है। ठीक है ना, तो उसके बेस पर आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करके चलना। प्लेयर की फॉर्म करंट की तो अच्छी है। एलेक्स सेल्स की बात करें, 14 रन, 65 रन, 26 रन, 50 और 4, देखिए ठीक ठाक टच में है। सेकेंड इनिंग में हो या फर्स्ट इनिंग में हो, बल्लेबाजी के लिए यहाँ टफ कंडीशन तो है, लेकिन हाँ किसी मैच में जब आप नीरोशन डिक्वेला को ड्रॉप करेंगे तो एलेक्स सेल्स को उस मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। टीम सैफर्ड 12, 10, 52, 21, 12 और 0, ये इनका करंट का फॉर्म है। कोई खास फॉर्म इनकी चल नहीं रही है। ठीक है, लेकिन प्लेयर शानदार हैं। अगर किसी मैच में आप मौका देना चाहेंगे तो दे देना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे भानुका राजपक्सा। देखिए दोस्तों, इनकी फॉर्म खास तौर पर कोई ठीक है नहीं, लेकिन इस वाले मैच में क्या है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं। तो मैं आपको अगर फॉर्म के बेस पर आप इनको देखेंगे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जनित लियाजिंगे की बात करें तो 2 रन, 25 रन, 1, 0, 0, 7, ये इनका फॉर्म है। ये दोनों भानुका राजपक्से और जनित, ये दोनों की फॉर्म बेकार चल रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस मैच में भी ये फ्लॉप ही रहेंगे, लेकिन हाँ अगर ट्राई करना होगा तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, सहान अराज सिंह। ये इस मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, पिछले मैच में 35 रन बनाए, 2 विकेट लिए, और बॉलिंग से भी एक विकेट हर मैच में ले रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि विकेट गिर रहे हैं, बल्लेबाजी ये कर लेते हैं और एक गेंदबाजी का ऑप्शन ऑलराउंडर में मिल सकता है। तो किसी मैच में आप इनको ट्राई करके जरूर चलिएगा और हर एक मैच में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। अब पिटोरियस की बात करूँ तो यहाँ पर पेसर बॉलर को पीछे मदद है। करंट की फॉर्म की बात करें तो 5 रन 0 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 3 रन 3 विकेट। तो एक अच्छे ऑप्शन इस जैसा ये पिच है, जैसा यहाँ का वो एनी मैच देखा, तो उसके अकॉर्डिंग ये अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको इसरू उदाना। इनकी फॉर्म लाजवाब चल रही है। 52 रन पिछले मैच में बनाए थे, 2 विकेट लिए थे, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। पेसर को पीछे मदद है। अगर आप किसी मैच में रिस्क लेकर पिटोरियस और इसरू उदाना, इन दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं। महेश तीक्ष्णा की बात करें, पिछले मैच में 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 0 और 2, ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर करना है आपके लिए महेश तीक्ष्णा की तरफ से, तो देखिए इनका करंट का फॉर्म ठीक ठाक है। किसी मैच में, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पेसर ने कम से कम विकेट नहीं लिए, सॉरी स्पिनर ने को ज़्यादा विकेट नहीं, में किसी मैच में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे मालसा थारूफती की। लेग स्पिनर ने पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 0 0 0, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो तिरुपति की बात करें तो इनको आप
ड्रॉप करके चल सकते हैं। जहूर खान की बात करें 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0-3-0 ये इनका फॉर्म है। करंट की फॉर्म की बात करें तो एक आध मैचेस में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, वो भी कंडीशन के बेस पर, ठीक है। किसी में पिक तो निश्चित तौर पर कीजिएगा, किसी में ड्रॉप भी। उसके बाद बात करेंगे हम जेके की। जाफना किंग्स की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे पथु निशांका 27 51 18 9 0 ये इनका करंट का फॉर्म है। कंडीशन बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक है, ठीक है, थोड़ा टफ कह सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक भी करना ड्रॉप भी करना। कुशल मेंडिस 6 रन 4 रन 46 10 19 और 13। करंट की फॉर्म की बात करें तो कोई खास है नहीं, ठीक है। वो पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो वहाँ पर कुशल मेंडिस की फॉर्म को देखते हुए लगता है कि हाँ ये प्लेयर का विकेट जाने की संभावना कुछ ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद राइली रूसो की बात करें 1 1 49 22 61 और 0 ये है इनका फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म के बेस पर तो ऐसा लगता है कि किसी मैच में ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी में ट्राई करके चलना चाहेंगे तो राइली रूसो को ट्राई किया जा सकता है। अब इसका फर्नांडो की फॉर्म ज़बरदस्त है। इसी फॉर्म की बात करूं तो ये वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं इस फॉर्म के बेस पर, वरना आप क्या कर सकते हैं, इनको किसी मैच में एज ए प्लेयर के रूप में भी शामिल करके चल सकते हैं। नंबर 5 पर चरित असलंका की बात करें, इनकी करंट की फॉर्म इनकी भी ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छे विकल्प हमारे ड्रीम टीम के प्लेयर रह सकते हैं, चरित असलंका, ठीक है। धनंजय डिसिल्वा की बात करूँ तो किसी मैच में पिक भी कीजिएगा इनको और किसी मैच में ड्रॉप भी, ठीक है। और क्योंकि इनकी फॉर्म जो है इस समय लाजवाब चल रही है, मतलब अच्छी, मतलब इस कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी लायक तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ड्रीम टीम में आ सकते हैं, वैसा प्रदर्शन हर मैच में करते हैं, ठीक है। अजमतुल्ला उमर जी की बात करें तो करंट की फॉर्म तो अजमतुल्ला उमर जी की कोई खास चल नहीं रही है, तो किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करके चलना। फैबियन एलन की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर को पीछे उतनी मदद दिखाई नहीं दी, लेकिन हाँ किसी मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलेगा। विजयकांत की बात करें 0-0-1-1-0-1 ये इनका करंट का फॉर्म है। पेस यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है, तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्रमोद लियाज मांगे की बात करें तो ये इनका करंट का फॉर्म देखें 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, यानी कि पिछले 3-4 मैचेस में केवल एक बार इन्होंने 2 विकेट लिए हैं, लेकिन पेसर को पीछे मदद है तो वहाँ पर एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, तो किसी में ट्राई करके जरूर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम जैसन बेहरन-ड्रॉफ की। तो देखिए इनकी करंट की फॉर्म तो बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, 0-0-0-0-1-1 ये इनका करंट का फॉर्म है। लेकिन अगर पिच की बात करूं, सिर्फ पिच को देखूं, इनकी फॉर्म को नहीं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि पिच में पेसर के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। तो आप किस कंडीशन को ध्यान में रखकर टीम बना रहे हैं, तो वहाँ पर जैसन बेहरन-ड्रॉफ फिट हो सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप भी निश्चित तौर पर कीजिएगा। असित फर्नांडो की बात करें पिछले मैच में 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट ये इनका फॉर्म है। पिछले 4-5 मैचेज में 3 बार इन्होंने 2 विकेट लिए हैं, तो ये कह सकते हैं इसको देखकर कि हाँ इनकी करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है। और पिच से भी पेसर को मदद है, तो वहाँ पर ये काफ़ी की प्लेयर का काम हमारे लिए कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इस मैच से रिलेटेड वो तमाम जानकारियाँ दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।